तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और सब बढ़िया? सो यार, आज मैंने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा और कुछ नई चीज़ें समझी, जानी कि किस तरीके से हमारी दुनिया बदलती जा रही है। पिछले 5-7 साल में जो बदलाव आए हैं, तुमने देखा होगा कि एक टाइम पे एक टीवी था जिसका पीठ और पेट दोनों निकले हुए थे। लेकिन अब वो दोनों ही हट चुके हैं और बस और वो एलईडी बन चुकी है। और एलईडी के बाद फिर फ़ोन से भी अब वॉच, स्मार्ट वॉच। तो तुम देख रहे हो हमारी टेक्नोलॉजी किस लेवल पे बढ़ती जा रही है। और हमारे इंडिया में तो बहुत कम ही ऐसी चीज़ें हो रही है, लेकिन फ़ॉरेन में, चाइना में, अमेरिका में, यूएसए, इनमें तो बहुत अलग ही लेवल पे टेक्नोलॉजी चल रही है। तो इसी चीज़ से थोड़ी-सी अलग चीज़ आई है, वो है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत तगड़ा काम चल रहा है। क्या हो रहा है कि जैसे कि आज तक हम सोचते थे कि यार, जैसे कोई भी हमें बीमारी होती है, हम उसका इलाज करवाने जाते हैं, तो डॉक्टर दवाई देता था और हम घर आ जाते थे। और क्या होता था, हम दवाई लेते थे और उस बीमारी का इलाज उन्हें मतलब क्या होता है, वो हम दवाई लेते हैं और वो दवाई हमारे खून में घुल के हमारे जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम हो उस तक पहुँचने में टाइम लेती थी और फिर क्वांटिटी भी ज़्यादा होती थी। लेकिन आज नैनो टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुँच गई है कि क्या होता है कि हम इंजेक्शन के थ्रू या मेडिसिन या किसी भी प्रोसेस के थ्रू हम उस नैनो पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करके उस पर्टिकुलर थिंग या सेल या टिश्यू उसके ऊपर उसको डाल के रिज़ॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जो भी इश्यू है या जो भी कैंसर सेल है या कोई भी किसी तरीके का सेल है, जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसके लिए। तो देख लो किस लेवल पे पहुँच गई है नैनो टेक्नोलॉजी। ये मैंने आज पढ़ा और थोड़ा बहुत समझा और जितना समझा उतना समझा दिया। तो इसी लेवल पे यार, ये तो रही हेल्थ केयर में तो है ही है। उसके अलावा जो हमारी डेली रूटीन लाइफ़ है, इसमें किस लेवल पे काम कर रहे हैं, इसमें यार ऐसे हैं, एक होता है ग्रेफ़ीन, ग्रेफ़ाइट होता है ना, उसी का एक वर्ज़न होता है ग्रेफ़ीन। ग्रेफ़ाइट होता है मोटा, ग्रेफ़ीन होती है एक पतली सी लेयर, ठीक है? उसे ग्रेफ़ीन बोलते हैं। तो वो क्या करती है कि वो बहुत सॉलिड और हेवी चीज़ होती है और गुड कंडक्टर होती है, सबसे बड़ी बात। तो उसको आजकल हम अब तक सोलर पैनल लगा रहे थे, अब फ़ॉरेन में देखते हैं कि लोग बाग उससे पेंट कर देते हैं अपनी बिल्डिंगों पे, पूरी बिल्डिंग सोलर कंडक्टर की तरह इस्तेमाल हो रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे इवॉल्व होती जा रही हैं, नई-नई चीज़ें बनती जा रही हैं और नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत तगड़े एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। बस बात यहाँ है कि इसको अभी अलाउंस नहीं दे रखा कि हाँ भाई, अभी इस पे एक्सपेरिमेंट ही चल रहे हैं। अभी क्या है कि इसको ये नहीं है कि आप मेडिकल फील्ड में अभी उतारने नहीं दिया है। अभी बैन है एक तरीके से, मान के चलो। लेकिन जिस दिन आएगी, उस दिन बहुत तगड़ा रिवॉल्यूशन आएगा देश, दुनिया में। क्योंकि जिस प्रॉब्लम के लिए हम, जैसे कि हमारी बॉडी को नीड है, हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें ज़रूरत है बस उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5 एमजी मिलीग्राम मेडिसिन की ज़रूरत है, ड्रग की ज़रूरत है। लेकिन हम देते कितना है? 500 एमजी, ठीक है? या 50 एमजी, 100 एमजी। क्यों? क्योंकि भाई उस ऑर्गन तक, उस पर्टिकुलर सेल तक पहुँचने में क्या होता है, टाइम लगता है। टाइम लगता है, तो अगर उस तक वो नहीं पहुँचेगी, वो तभी पहुँचेगी तब ज़्यादा क्वांटिटी होगी, क्योंकि ब्लड के थ्रू जाएगी उस ऑर्गन तक वो चीज़ें। तो इसलिए तो अब आप तुम सोच के देखो, यही काम अगर नैनो टेक्नोलॉजी करेगा तो कितने आसानी से कर दे। वो डायरेक्ट उस पर्टिकुलर सेल पे अटैक करेगा, उस पे जाके वहाँ पे ड्रग छोड़ देगा। तो देखो चीज़ें कितनी आसान हो गई, कितनी जल्दी रिज़ॉल्व हो जाएगी। क्योंकि तब भी जैसे कोई अस्थमा का पेशेंट है, उसके साँस लेने में प्रॉब्लम है, उसके जो लंग्स होते हैं, वो लंग्स का जो पाइप होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तब उसको अस्थमा अटैक आता है तब। तो हम उसको दवाई देते हैं। पहले के टाइम पंप आ गया है, तो अब पंप से हम ज़रूरत इतने से की होती है, वो मेडिकल या पंप के अंदर जो दवाई होती है उसकी बहुत कम क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन हम तो पहले देते थे तो क्या करते थे, ज़्यादा देते थे, क्योंकि और उसके 20 मिनट बाद उसका असर स्टार्ट होता था। तो वही चीज़ है कि तुम देखोगे कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस जा रही है और मेडिकल फील्ड में तो ये मान लो बहुत एडवांस। मेडिकल फील्ड में हम देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, ये सारी अलग-अलग चीज़ें, ये सारी पॉसिबल किस लिए है? क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी है। नैनो टेक्नोलॉजी से हम छोटे-छोटे इंस्ट्रूमेंट्स और रोबोटिक्स, ये सब चीज़ें बना रहे हैं। काइंड ऑफ वो जो हम नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं वो एक तरह की मशीन ही तो है, रोबोट ही तो है। देखो, तो आज मैंने यही पढ़ा और मैंने सोचा आज थोड़ा-सा ज्ञान शेयर कर दूँ, क्योंकि यार मेरा खुद माइंड ब्लो हो गया था ये सुन के कि यार नैनो टेक्नोलॉजी इस लेवल पे खेल रही है। और पॉलीमर्स नैनो टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं। ऐसे-ऐसे जो ना तो प्लास्टिक होते हैं,
ना कोई मेटल होता है, वो उस लेवल के ग्रेफीन से बने हुए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, जैसे कि रैकेट होता है ना खेलने वाला, योनेक्स या ऐसे कुछ नाम है, उस नाम से रैकेट चलते हैं। वो थोड़े से महंगे आते हैं, प्रीमियम होते हैं, लेकिन देखो किस लेवल पे जा रही है। पॉलीमर्स बना रहे हैं हम नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये देखो कितनी अजीब-अजीब चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, हमें तो पता भी नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी मेरे पास कुछ अजीब अनोखे टॉपिक्स नहीं हैं, तो जो मैं अभी हाल-फिलहाल में लर्निंग ले रहा हूँ या उससे रिलेटेड मैं सोचता हूँ कि कुछ वीडियोज़ ऐसी बनाऊँ, जिससे कि ऐसे-ऐसे टॉपिक्स लेके आऊँ। और अभी मैंने पढ़ा है क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये हो गया नैनो टेक्नोलॉजी और सरोगेसी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तब तुम पढ़ते हो तब तुम्हें पता चलता है कि दुनिया में ऐसी भी चीज़ें हो रखी हैं। और सरोगेसी तो अब तो बिल्कुल बैन है, बिल्कुल बैन। कुछ थोड़ी बहुत अलाउड है, लेकिन वो भी कि हाँ, भई आप नहीं कर सकते, नहीं हो सकती। तो इसलिए इंडिया में बिल्कुल बैन है, क्योंकि क्या हुआ था एक टाइम पे हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा उसका मिसयूज़ हो रहा था। इंडिया और थाईलैंड हब बन गए थे सरोगेसी के। कपल्स अदर कंट्रीज़ से आके इंडिया में, थाईलैंड में आके सरोगेसी करवाते थे और चले जाते थे। इसकी भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, और स्टोरी क्या है, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है। सो आज नैनो टेक्नोलॉजी के भी बारे में पढ़ लिया या समझ लिया, वही काफ़ी है, जितना मैं सीख पाया। और ये बहुत सारी चीज़ समझी। हर चीज़ अभी एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है ना, कि मैंने बस एक बार ही पढ़ा है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टाटा।